नमस्कार, न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे शहर की सड़कों की बदहाली के बारे में। शहर की सड़कें जिस तरह से बदहाल हैं, उनकी स्थिति इतनी खराब है। ये एक ब्रिज है और यहाँ से निकलने वाले रोजाना परेशान होते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे कि कितनी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है इन ब्रिजों की हालत में। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित गजानन तिवारी। ये इतनी बदहाल सड़कें हैं, ब्रिज हैं, क्या क्यों ऐसा हो रहा है? सड़कें बदहाल। आपको धन्यवाद, आपका चैनल न्यूज नेशन, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम बदहाल सड़कों के बारे में बात की। लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि सड़कों पर तो आजकल की सरकार ये पेविंग ब्लॉक लगा रही है 4 लेन हाईवे पर। NH 46 है ये, और आप वहां पे मैं बताना चाहूंगा कि वो देखिए वहां पे पेविंग ब्लॉक लगा है रोड के बीचों बीच। ये गड्ढे हैं, ये आम जनता, हम सब सारी चीजें। अगर इस रोड पर किसी प्रेग्नेंट महिला को लेके जाया जाए तो वो हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। हल्की सी भी हड्डी अगर क्रेक होगी तो वो 2 टुकड़ों में हो जाएगी। सिर्फ एक ये ब्रिज अकेला नहीं है, पूरे इटारसी शहर और पूरे होशंगाबाद जिले सहित पूरे मध्य प्रदेश की यही हालत है कि जहां पर देखो वहीं पर गड्ढा हो रहा है, रोडें धंस रही हैं भ्रष्टाचार के कारण। पूरे भ्रष्टाचार के कारण पुल गिर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और ना जाने कितने लोग इस रोड पर गिरकर अपनी जान जोखिम में आ गई। कई लोग मौत के घाट उतर गए। ये तो ठीक है, ये ब्रिज है। कुछ जिले की अंदर की शहरों की सड़कों की भी हालत बदहाल है। जो मानसूनी बारिश हुई थी उसमें बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। मानसूनी बारिश तो हर साल आती है, और जब से धरती बनी है जब से आ रही है। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि जब ये 5 गुना 10 गुना 20 गुना पैसे बढ़ाकर इन्होंने सीमेंटेड रोड जो बनाई थी, तो उस सीमेंटेड रोड के भ्रष्टाचार को दबाने के लिए उन्होंने उस पर एक गोबर जैसा लीपा पोती करके, जिस तरह पहले बुजुर्ग गांव में भाई साहब अच्छा दिखाने के लिए गोबर लीपते हैं आंगन, ऐसे ही उन्होंने उस भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए, छुपाने के लिए पूरे शहर को, इटारसी शहर को डामर से लीप दिया। और जब डामर से लीप दिया, एक बारिश में वो पूरी डामर उखड़कर रोड से बाहर आ गई और गिट्टियों के चूरे बनकर रोड पर अंटियों जैसे बिखर रहे हैं, जिस पर लोग स्लिप हो रहे हैं और धूला के कारण परेशान हो रहे हैं। जैसे ये भी ब्रिज है, ये रेलवे ने बनाया है, इसको लगभग 23-24 महीने हुए हैं, मतलब 2 साल करीब हुआ है। पर 2 साल में इसकी स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि ये ब्रिज ऐसा लगता है कि 50 साल पुराना है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी, घूसखोरी, भ्रष्ट अधिकारियों का ये कारनामा है। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। निश्चित रूप से ठेकेदारों की लापरवाही, घटिया निर्माण सामग्री और एक कमीशन खोरी का जो मुद्दा है, उसकी बदहाली की ये पूरी दास्तां ये ब्रिज कह रहा है। शहर की सड़कों की स्थिति बदहाल है। क्या नाम है आपका? पूरी संजय वस्तवार, कहाँ से आप? जिला अध्यक्ष हूं मैं। सुनिए, इस देश के अंदर जितना भी है ना, पूरी जनता एक्सेप्ट कर रही है शासन प्रशासन को, और वो उसको जीरो पर डाल रहा है। उसके एक्सेप्ट को स्वीकार नहीं कर रही है। दोनों एकजुट हो गई हैं, शासन और प्रशासन। ये गलत चीज है, जबकि संविधान के अनुसार देश के लिए बहुत अच्छा सिस्टम चलना चाहिए, ये नहीं चल रहा है। और फिलहाल मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो इटारसी की रोड हैं बदहाल हैं। जहाँ से जो भी निकलता है उचकता कूदता हुआ निकलता है, जैसे कि हम कच्ची रोड में जा रहे हैं। ऐसी रोड हैं जो जैसे कि अपन गांव में चल रहे हैं। रोड को इन्हें हाईवे को ऐसा बना के रखा है और अपना लाखों करोड़ों अरबों रुपए खत्म कर रहे हैं रोड के लिए, मगर रोड बदहाल है, ठीक नहीं हो पा रही है। ये गलती है शासन की। क्या स्थिति है? बहुत बेकार स्थिति है सर। कहाँ तक बेकार है? मतलब पूरा ब्रिज ही खराब है, मतलब वो बनाया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम तो पवारखड़ा से आ रहे हैं। तो पूरी रोड खराब मिली क्या आपको? नहीं, पूरी रोड तो नहीं मिली सर। ये ब्रिज से रोज निकलते हैं आप? हाँ, ये रोज। इसकी बदहाली तब से शुरू से ही है? ये जब से बना है उसके 1 महीने बाद से इसकी स्थिति खराब हो गई पूरी सर। अभी तक मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, ना प्रशासन ने कुछ देखा है। मतलब जो रोड का ठेकेदार है उसने भी कोई देखा नहीं है अभी तक। ये ब्रिज रेलवे विभाग के अंदर आता है और 3rd लाइन नीचे से निकली हुई है, और इस 3rd लाइन के नीचे से नागपुर जो थ्रू लाइन निकलती है उसको
यातायात को सुचारू करने के लिए ब्रिज बनाया गया था। लगभग 1 साल इस ब्रिज को बने हुए हो गया है, पर 4 परतें डामर की उसी दौरान चढ़ चुकी है इस ब्रिज पर। बावजूद इसकी बदहाली आप देख सकते हैं, जनता परेशान है, लोग परेशान हैं, लेटकर अपनी पीड़ा बताई। ये केवल इस ब्रिज की हालत नहीं है, जिले की तमाम सारी सड़कें इसी तरह से बदहाल स्थिति में हैं और जनता इससे त्रस्त है और लगातार विरोध कर रही है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं कि हमें अच्छी सुविधाएं मिल सकें। यहाँ पर कुछ युवा हैं। क्या नाम है वैसे? मेरा नाम शुभम वालिया है। क्या दिक्कतें हैं? ब्रिज की बदहाली है, जो ब्रिज ही नहीं केवल जिले की जो तमाम सड़कें हैं वो भी बदहाल स्थिति में है, क्या कहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि 2 दिन पहले मेरा टैक्सी का काम है, मैं ट्रेवल्स का काम है मेरा। मैं 3 दिन पहले यहाँ से निकला था। अभी आप नब्दा हॉस्पिटल चले जाइए, मैंने खुद देखा था एक बच्ची का यहाँ से गिरी थी 2 व्हीलर से, उसका सर फट गया था। भाई साहब क्या नाम है आपका? राकेश चौधरी। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। तो रोज आना जाना होता है सर? हाँ, कभी कभी। कौन से गाँव से? इधर सनखेड़ा गाँव से। सनखेड़े की सड़कें अच्छी है? हाँ, सीसी सड़क। वहाँ से आने का हाँ, अच्छी जाने है। का सड़कें अच्छी है। और कहाँ की बदहाल है सड़क? रोड तो अब ये भी इस रोड पे 4 लाइन के कारण ध्यान नहीं दे रही सरकार। गड्ढे बन रहे हैं पूरे। 4 लेन नेशनल हाईवे है, ये रेलवे विभाग का ब्रिज है। इस पर क्या कहेंगे? आपकी इसकी बदहाली के बारे में क्या कहेंगे? ये गड्ढे तो हो रहे हैं, ये गड्ढे ठीक होना चाहिए। दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है, रात में दिक्कत होती है। अगर गिर जाए तो आदमी के चोट ही लगना सर वगैरह में, हेलमेट वगैरह। निश्चित रूप से लोग परेशान होते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं। क्या 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 दिक्कतें होती हैं? अरे बहुत दिक्कतें हो रही है। कैसी रोड है? बहुत बेकार रोड। कहाँ से आ रहे हो? हम तो हिमाल लोग हैं यहीं। यहीं के हो? तो रोज आते जाते होगे इधर? हाँ, रोज आते जाते हैं। कितने दिन से है ऐसी स्थिति? अरे ये तो बहुत पहले से ही सुधर नहीं रही? नहीं सुधर रही है। आप क्या कहना चाहिए? कहाँ से हो आप? यहीं से क्या दिक्कत होती है रोज आने जाने? परेशानी होती है, गड्ढे हैं मतलब रोजाना? हाँ रोजाना। कितने दिन से ये स्थिति? स्थिति अब काफी दिनों से, जब से बनी, जब से थोड़ी बहुत ठीक था, बस के बाद में बहुत। भाई साहब रुके हैं। क्या नाम है आपका? संजय पटेल नाम है। क्या दिक्कतें होती है? सड़कों की ये स्थिति है, 2-2 फीट के गड्ढे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया अब कुछ दिन पहले की बात है, मेरी गाड़ी का क्रॉस चले गए। मुझे तो ये लगता है कि गवर्नमेंट का एक हिसाब से ये एम्प्लॉयमेंट देने का तरीका है कि भैया गड्ढे जानबूझ के लाओ तो लोगों की गाड़ियां टूटेगी, शोरूम पे जाएंगे, मैकेनिक को काम मिलेगा, जो पार्ट्स टूटेगा कंपनी को ऑर्डर मिलेगा। मुझे तो एक हिसाब का ये षड्यंत्र लगता है कि इसके कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट वैसे तो नहीं दे पा रहा है ये, तो इस प्रकार से दे रहे हैं। ये नई बात कही भाई साहब ने, एक चक्र बताया है पूरा, और निश्चित रूप से सही भी बात है कि अगर ऐसे ही गड्ढे होते रहेंगे, नई सड़कें खराब होती रहेंगी, तो इनके मेंटेनेंस में जो खर्चा आएगा, मैन पावर लगेगी, उसका पैसा जनता की जेब से जाएगा और लगभग 2 गुना जनता के ऊपर भार आता है। महंगाई का आता है, रोजगार का आता है, तमाम तरह का संकट आता है। क्या नाम है आपका? बाबू पटेल सर। क्या दिक्कतें होती हैं? क्या करते हैं आप? किसान हैं? किरसानी के हैं और ट्रैक्टर चलाता हूँ। ट्रैक्टर चला के लाते होंगे सड़कों से, तो कैसी स्थिति होती है? बहुत खराब ज्यादा है। तो क्या कहना चाहिए? रोड बहुत दिक्कत कर रही है, बहुत खराब रोड है। हमारे गांव की भी बहुत खराब है। कौन सी गाँव? तारा रोड़ा होशंगाबाद जिले में है। जी। चलिए क्या कहना चाहेंगे सर? रोड दूसरी बनना चाहिए। निश्चित रूप से लोगों की समस्याएं हैं। ये स्कूल बस है, रोजाना यहाँ से आते जाते हैं, क्या दिक्कतें होती हैं? सर बहुत गड्ढे हैं सर, गाड़ी चलाने में दिक्कत जाती, गाड़ी नीचे जगह में आ जाती। रोजाना बच्चों को लेके जाते हैं? हाँ रोज जाए तो धक्का लगता होगा बहुत ज्यादा। हाँ धक्के लगते हैं ना। तो इस रोड से रोज गुजरते हैं? हाँ रोज गुजरते। कितने दिन से स्थिति? करीब 2-1 महीने हो गए सर। क्या कहना चाहेंगे? सर ठीक हो जाए, रोड बढ़िया है और कैसे। ये एक स्कूल बस है, रोजाना सैकड़ों बच्चों को लाना ले जाना करती हैं। सामने स्कूल है और ऐसे ही तमाम 4-5 स्कूल है यहाँ पर जो रोजाना बच्चों को लाते हैं, ले जाते हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बाइक से छोड़ने आते हैं, कुछ पेरेंट्स कार से छोड़ने आते हैं, कुछ साइकिल से बच्चे आते हैं खुद अपनी। पर ऐसी स्थिति अगर सड़कों की रहेगी तो हादसे का खतरा बढ़ेगा। तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोगों को, तमाम तरीके की परेशानियां आती हैं, पर जनता इतनी त्रस्त है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने इन गड्ढों में लेटकर बताया, समतलीकरण गड्ढों में लेटकर बताया कि हम लेट भी जाएं तो भी ये सड़क समतल हो सकती है। इतने बड़े गड्ढे हैं
और ये स्थिति है, ये ऑटो चालक हैं, रोजाना इस सड़क से आते हैं। ये स्थिति है सड़कों की, और ये आज का मामला नहीं है, ये लगभग 2 साल से स्थिति। क्या नाम है आपका? हंसराज गौर। क्या स्थिति है सड़कों की? रोड बहुत खराब सर, बहुत दचका भी है, वो ब्रिज पूरा खराब हो चुका है। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? हम जहाँ से इटारसी जा रहे हैं, रोजाना आते जाते? रोज आते जाते हैं। ऐसी सड़कें दिखती हैं? ऐसी दिखती है, जहाँ से बेकार दिखती है रोज। ये तो फिर भी बहुत बेकार होगा ये ब्रिज, तो ये कभी भविष्य में कहीं ब्रिज इतना खराब नहीं हुआ जितना ये तो अभी बना है नया ब्रिज। हाँ, ये तो अभी बना है, 2-3 साल ही हुए 2-3 साल में इतनी बेकार स्थिति होगी। इसकी रिपेयरिंग करते हैं बार बार, फिर जैसा आता वैसे ही हो जाता है। क्या कहेंगे सरकार? सरकार भैया ये बोलना चाहिए, सरकार बदलना चाहिए, तो काम सही होना चाहिए रोड का, एवरेज से कोई बात नहीं। निश्चित रूप से सरकार से अपील है लोगों की। क्या कहना चाहेंगे? भैया ये रोड बन ही रहा, इसको 25 बार बना दिया, बार बार फट जाता, क्या मालूम क्या हुआ काला पीला इसमें। भैया बड़ी बड़ी दाल। कहाँ से हैं? मैं बावरा गाँव रहता भैया। ब्यावरा से? हाँ भैया। ब्यावरा से यहाँ तक की सड़कें कैसी? बहुत बेकार है, इतनी जगह की तो बहुत ही ज्यादा खराब है। कई जगह गड्ढे, रोज एक्सीडेंट हो रहा, हर कुछ। कितने किलोमीटर रोज सफर करते हैं बाइक से? मैं यहाँ से 7 दूनी 14 किलोमीटर। निश्चित रूप से लोग परेशान हैं, और हम इन परेशानियों को दिखाने के लिए यहाँ आए। जनता का गुस्सा देखा हमने, उनकी परेशानियाँ देखी, इस ब्रिज की बदहाली को हमने दिखाया, इस ब्रिज के साथ जिले की जो तमाम सड़कें हैं उनकी तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरह से लोग परेशान हैं सड़कों के गड्ढों से। मानसून की बारिश के बाद स्थिति इतनी बदहाल हो चुकी है कि जो गड्ढे थोड़े थे वो अब ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लगभग 1 से 1.5 फीट गड्ढों की जो लेंथ है वो बढ़ चुकी है। उसकी लिपापोती करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए ठेकेदार ने पेविंग ब्लॉक लगाए, पेविंग ब्लॉक के बाद डामरीकरण किया, और बावजूद इसके इस सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और ये सड़क केवल ब्रिज की बात नहीं है, ऐसी तमाम तरह की सड़कें हैं, तमाम जगहों की सड़कें हैं जिनकी स्थिति इस समय बदहाल बनी हुई है। पर हम समय समय पर उन सड़कों की भी स्थिति आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ स्टेट के लिए राहुल अग्रवाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।